ये लोग लाश को एक मीनार, जिसे टावर ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है, के ऊपर रख देते हैं और गिद्ध आकर इन लाशों को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। ये मंजर आम लोगों के लिए बहुत दहशतनाक होता है, लेकिन वहां के रहने वालों के लिए ये एक आम सी बात है। हम में से बहुत से लोग मरने वालों को अलविदा करने के सिर्फ दो तरीके जानते हैं, जिनमें मुर्दा को जमीन में दफन करना और दूसरा तरीका क्रीमेशन का है, यानी मुर्दे को जला देना। लेकिन दुनिया भर में मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके यहाँ मुर्दों को दफनाने के तरीके बहुत ही अनोखे और अजीबोगरीब हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब तरीकों के बारे में बताएंगे। मेरा नाम है कामरान अहमद और आप देख रहे हैं कन्नास टीवी। डांसिंग विद द डेड या मुर्दों के साथ नाचना मडगास्कर में दफन करने की एक ट्रेडिशन है। मलागासी लोग हर चंद साल के बाद अपने प्यारों की कब्रों को खोदते हैं और उनको दोबारा नए कपड़ों में लपेट देते हैं। कब्र के करीब डांस भी करते हैं, जबकि चारों तरफ म्यूजिक बजाया जाता है। इस रस्म को टर्निंग ऑफ द बोन्स का नाम भी दिया गया है। इनका कहना है कि इससे मुर्दे के फना होने का अमल तेज होता है और उसकी रूह को सुकून मिलता है। वाटर बरियल बहुत से कल्चर्स में और खास तौर पर नार्डिक ममालिक में मरने वाले को पानी के हवाले कर दिया जाता है। ये लोग पानी को मरने वाले की कब्र की जमीन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग लाशों को डेथ शिप्स में रख देते हैं और किसी दरिया या समंदर में भेज देते हैं। उनके मुताबिक इस तरीके से लाश को देवताओं की तरफ वापस भेज दिया जाता है। टावर ऑफ साइलेंस ज़रतश्त रिलीजन के ट्रेडिशन के मुताबिक इस रस्म को जिंदा रखने के लिए गिद्धों का इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रेडिशन में यह ख्याल किया जाता है कि मुर्दा जिस्म जिस चीज को छुएगा उस चीज को नापाक कर देगा, जिनमें जमीन और आग भी शामिल है। इसीलिए ये लोग ना तो लाशों को जमीन में दफन करते हैं और ना ही आग में जलाते हैं। अपनी लाशों को वो आसमान की तरफ उठा देते हैं और इस मकसद के लिए वो गिद्धों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग लाश को एक मीनार, जिसे टावर ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है, के ऊपर रख देते हैं और गिद्ध आकर इन लाशों को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। ये मंजर आम लोगों के लिए बहुत दहशतनाक होता है, लेकिन वहां के रहने वालों के लिए ये एक आम सी बात है। स्काई बरियल तिब्बत में बुद्ध मजहब के लोगों में आसमान में तदफीन का तरीका मौजूद है। इस ट्रेडिशन के मुताबिक ये अपने प्यारों की रूह को जन्नत की तरफ भेजने का एक तरीका है। इस तरीके में अक्सर लाश के टुकड़े करके उसको बाहर रख दिया जाता है ताकि परिंदे और दूसरे जानवर उसको खा सके। उनके मुताबिक इस प्रोसेस के दो मकसद हैं, जिनमें से एक खाली जिस्म को खत्म करना और दूसरा रूह को रुखसत करना शामिल है। उनका कहना है कि इस तरीके से जानवरों को रिस्क भी मिलता है। बरीड इन अ फैंटेसी कॉफिन घाना में लोग किसी ऐसी चीज में दफन होना पसंद करते हैं जो उनकी जिंदगी को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि पायलट्स के लिए तैयारों की तरह के ताबूत, मछेरों के लिए मछली की तरह के ताबूत और ताजरों के लिए मर्सिडीज जैसे ताबूत बनाए जाते हैं। ट्री बरियल इंडोनेशिया के पहाड़ी इलाकों में अगर कोई छोटा बच्चा दांत निकालने से पहले मर जाता है तो उसकी बॉडी को एक दरख्त में दफन कर दिया जाता है। इस तरीके में गांव वाले एक बड़े से दरख्त के तने में सुराख कर देते हैं और बच्चे की बॉडी को एक कपड़े में लपेटकर उस खोखले तने के अंदर रख देते हैं और उसको ऊपर से बंद कर दिया जाता है। इन लोगों का कहना है कि इस तरीके से वो लोग इस बच्चे को फितरत के हवाले कर देते हैं और वो दरख्त का हिस्सा बन जाता है। देखा गया है कि कई बार एक ही दरख्त के अंदर कई बच्चों को एक साथ दफन किया गया। फिंगर एम्पुटेशन न्यू गिनी में दानी कबीले के लोगों में यह ट्रेडिशन है। अपने किसी प्यारे की मौत पर मरने वाले के रिश्तेदार किसी औरत या बच्चे को अपनी कुछ उंगलियां काटनी पड़ती थी। ये उनकी रूहों को दूर करने के लिए किया जाता था, मगर अब इस पर पाबंदी लगा दी गई है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली बरियल इस तरीके में मुर्दे को किसी लकड़ी से बने ताबूत में नहीं बल्कि बायोडिग्रेडेबल ताबूत में रखकर दफन किया जाता है, जो कि जमीन में ही गल सड़कर खत्म हो जाते हैं। ये तरीका इस्तेमाल करने वाले लोगों का कहना है कि इस तरह वो एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने में मदद देते हैं। तो हमारी ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलेंगे इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।